Hello student, you must welcome to Gyan Jyoti Public School online classes. I self Santosh Kumar. Today I teach you SST of class 4 lesson first. Type of maps. नक्शे के प्रकार यानी कि मानचित्र के प्रकार. There are many different types of maps. Some of them are shown here. कई अलग अलग प्रकार के नक्शे होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाया गया है. पॉलिटिकल मैप्स शो द लोकेशन एंड द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. सम ऑफ देम also show the states within countries. पॉलिटिकल मैप विभिन्न देशों के सीमाओं और स्थित स्थानों को दिखाता है. सम ऑफ देम उनमें से कुछ देश के अंदर राज्यों को भी दिखाता है. फिजिकल मैप्स Physical maps show the lands from or physical features of an area. फिजिकल मैप्स यानी कि भौतिक मानचित्र, इसको हम लोग प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं. तो फिजिकल मैप्स शो द लैंड्स और फिजिकल फीचर्स ऑफ an area such as mountains, rivers, seas, plains and deserts. प्राकृतिक मानचित्र भू आकृतियों या प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाता है. प्राकृतिक विशेषताओं के एक क्षेत्र को दिखाता है, जैसे पर्वतों, नदियों, समुद्रों, समतल मैदानों और मरुस्थलों. We will read more about landform in the next chapter. अगले अध्याय में हम लोग भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे. रोड मैप्स show us the roads connecting places and thus help us travel from one place to another. सड़क के नक्शे हमें स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों को दिखाते हैं और इस प्रकार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में भी मदद करते हैं. सिटी मैप्स शो अस द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड लैंडमार्क्स इन ए सिटी. सिटी मैप्स एक शहर के सड़कों, गलियों और भूचिन्हों को दिखाता है. थीमेटिक मैप्स फोकस ऑन सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल, दे मे शो अस द वेजिटेशन, द क्लाइमेट और द क्रॉप्स ग्रो इन एन एरिया. थीमेटिक मैप्स अर्थात विषयगत यानी कि विशेष क्षेत्र से संबंधित नक्शे एक निश्चित क्षेत्र के विशेष या विशिष्ट गुण पर फोकस करता है. यानी कि थीमेटिक मैप एक निश्चित क्षेत्र के विशेष गुण और या विशेष क्षेत्र पर फोकस करता है. उदाहरण के लिए वे हमें एक क्षेत्र के वनस्पतियों, जलवायु और या फसलों के उपज को दिखाता है. एलिमेंट्स ऑफ ए मैप. एक नक्शे के तत्व. एलिमेंट्स ऑफ ए मैप अर्थात एक नक्शे के तत्व.
Every map has certain elements or features. By studying these elements, we are able to gather information about the area begin shown in the map. Some of these elements are, every map has certain elements. Every map has certain elements or features. हर नक्शे में कुछ तत्व या विशेषता होती है. By studying these elements, अर्थात इन तत्वों का अध्ययन करके we are able to gather information about the area begin shown in the map. हम मानचित्र में दिखाए जा रहे क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम हैं. Some of these elements are, इनमें से कुछ तत्व हैं. टाइटल, it tells you which area is covered by the map and what type of map it is. यह बताता है कि टाइटल यानी कि यह बताता है कि कौन सा क्षेत्र मानचित्र द्वारा कवर किया गया है. कवर मतलब ढका हुआ है, यानी कवर किया गया है, ढका है. और यह किस प्रकार का है. ओरिएंटेशन, it tells you where the 4 cardinal directions are on the maps. ओरिएंटेशन यानी कि यह बताता है कि मानचित्र पर 4 कार्डिनल दिशाएं कहाँ हैं और यह किस प्रकार का कहाँ हैं. Most maps are drawn with north at the top. Most maps यथार्थ अधिकांश मानचित्र उत्तर में सबसे ऊपर है. नॉर्थ में यानी कि सबसे ऊपर में है. सिंबल्स एंड कीज. Symbol and keys. Most maps make use of symbol. अधिकांश मानचित्र प्रतीकों का उपयोग करते हैं. सिंबल्स प्रतीक का उपयोग करते हैं. A symbol is a picture or sign used in a map or represent something from the real world. एक प्रतीक एक चित्र या संकेत है जिसका उपयोग नक्शे में वास्तविक दुनिया से कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है. कलर्स आर आल्सो यूज्ड एज सिंबल. यानी कि रंगों का उपयोग प्रतीकों के रूप में भी किया जाता है. रंगों का उपयोग प्रतीकों के रूप में भी किया जाता है. द की और लीजेंड explain what each symbols stand for. कुंजी या किंवदंती बताती है कि प्रत्येक प्रतीक किस लिए स्टैंड है, किस लिए खड़ा है. सो द की हेल्प्स अस इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मैप. इसलिए कुंजी हमें मानचित्र की व्याख्या या समझने में मदद करती है. अंडरस्टैंड यानी कि समझने में मदद करती है. स्केल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो रियल वर्ल्ड फीचर्स और डिस्टेंसेस ऑन ए मैप द वे दे ट्रूली आर. वास्तविक विश्व की विशेषताओं या दूरियों को मानचित्र पर दिखाना
असंभव हैं जिस तरह से वे वास्तव में हैं। Therefore, maps are always made to a specific scale. इसलिए नक्शे हमेशा एक विशिष्ट पैमाने पर बनाए जाते हैं। Therefore, maps are always made to a specific scale. इसलिए नक्शे हमेशा एक विशिष्ट पैमाने पर बनाए जाते हैं। A scale is the relationship or ratio between distances on a map and the corresponding distance on the ground. स्केल एक मानचित्र पर दूरी और जमीन पर संबंधित दूरी के बीच का संबंध है। For example, if a map has a scale of 1:100, it means 1 centimeter on the map equal 1 meter on the ground. यदि एक स्केल पर 1:100 है तो इसका मतलब यह होता है कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर यानी कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 मीटर के बराबर होता है। If a map has a scale of 1:1 lakh, it means 1 centimeter on the map equals 1 kilometer on the ground. यदि एक स्केल के नक्शे पर 1:1 लाख है तो इसका मतलब यह होता है कि मैप पर यानी कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। Many maps show the scale as a line with distances marked on it. कई नक्शे पैमाने को उस पर अंकित दूरी के साथ एक रेखा के रूप में दिखाते हैं। This is called a graphic or linear scale. इसे ग्राफिक या लिनियर स्केल भी कहते हैं। Each divisions on this line represents a particular distance on the ground. इस रेखा पर प्रत्येक विभाजन जमीन पर एक विशेष दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। Thus, a map has its own language consisting of the scale, symbols and colors. इस प्रकार एक मानचित्र की अपनी भाषा होती है। इस प्रकार मानचित्र पर की अपनी एक लैंग्वेज होती है यानी कि भाषा होती है जिसमें पैमाने प्रतीक और रंग शामिल होते हैं। स्केल, सिंबल्स एंड कलर्स, जिसमें पैमाना, सिंबल्स और कलर्स शामिल होते हैं। वी कैन यूज ए मैप ओनली इफ वी नो हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स। हम मानचित्र का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब हम इन तत्वों को पढ़ना और समझना जानते हैं। सो द स्टूडेंट्स, लेसन 1 चैप्टर इज एंड और मैं आपसे
एक ये जो कंपेयरिंग ग्लोब्स एंड मैप्स है, मैंने आपको ये वीडियो में भेज दिया है। कंपेयरिंग, इसको आप लोग याद कीजिएगा, मस्ट है ये। सो थैंक यू स्टूडेंट।